उसी में कोई कुर्सी से मारा, कोई पलटा से मारा, जो जहाँ से पाया तहाँ मारा। उन लोगों का नाम है कि डीजे पे मार नहीं हुआ, केवल जयमाल पे हुआ। जयमाले पर न पता। त्रिलोकपुर से और जगदीशपुर में यही मंडप है जहाँ पे जयमाला पर मार होती है। यही घर है लड़की का। और देखिए ग्राम जगदीशपुर है और लड़की के पिताजी हैं। और जिस बारात में मार हुई थी, लोग बताते हैं कि डीजे पे मार हुई थी। ये जानने का सच्चाई प्रयास करते हैं जिसमें दुल्हा की मौत हो जाती है, यानी इनके दामाद जी हैं, अब तो इस दुनिया में नहीं है। और पूछते हैं क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? राजेंद्र राम। राजेंद्र राम। आप ही के लड़की की शादी था? जी सर। कितनी तारीख को? 4 तारीख को। 4 तारीख। कहाँ से बारात आई थी? त्रिलोकपुर से। त्रिलोकपुर से। उस बारात में जो हादसा हुआ है कैसे हो गया? आप तो आपके घर दरवाजे लोग बहुत दूर दूर से लोग आए होंगे। हाँ। तो कैसे हो गया थोड़ा बताइए। बारात आई जी। द्वार पूजा लगा। बारात आने से पहले मतलब मिलनी किया जाता है ना, हम बाराती लोग का स्वागत किए, मिलनी सिलनी किए, मिलनी किए। उसके बाद दरवाजे पर द्वार पूजा, यहाँ द्वार पूजा लगा हमारे घर में। द्वार पूजा लगने के बाद तिलका चढ़ा। लमसम 2.5-3 घंटा हो गया। उसके बाद जब द्वार पूजा या तिलका का काम खत्म हो गया, 2,500 रुपया तिलका चढ़ाया जी। और उसके बावजूद अब जब बाराती लोग को विदा किए तो हम बोले कि भाई बाराती लोग को एक बार खाना पीना साथे में खिलाओ, क्या पानी पिलाओगे एक बार, क्या एक बार खाना खिलाओगे। तो टेबल कुर्सी पर व्यवस्था था, बम्फर नहीं था, तो खाना खिला रहे थे। जब खाना खिला रहे थे तो बाराती नाना प्रकार के गाली दे रहे थे, यहाँ तक कि खिलाने वाले को लोग एक आध लत मार भी दिए थे। हमारे पास रिपोर्ट आया तो हम बोले कि हाथ जोड़ लो। वो लोग दोषी दे रहे हैं कि घराती वाले मारे हैं हम लोगों को। वो सर सरासर झूठ बोल रहे हैं। जो हमारे सामने बीता है हम बता रहे हैं। फिर भी हमारा बड़ा दामाद था और उसमें जो पढ़े लिखे लड़के समझदार थे, गंभीर थे, वो हाथ गोड़ जोड़ किसी तरह मतलब खाना खिला दिया बाराती को मान सम्मान के साथ। मान सम्मान के साथ खाना खिलाएगा। उसके बाद जयमाल की तैयारी हुई। नतीजा ये निकला कि सभी लोग खाना खा रहे, लेडीज जेंट्स जितना है सभी लोग खाना खा लिए कि अब जयमाल की तैयारी। जयमाल होने लगा। जयमाल में लड़का लड़की को माला पहनाया, लड़की लड़का को माला पहनाया। उसके बाद हम लोग पति पत्नी दोनों आशीर्वाद दिए बेटी दामाद को। आशीर्वाद देने के बाद हमारा बड़ा दामाद और बड़ा लड़की वो भी आशीर्वाद। 2 लड़की 1 3? हमारे लड़की 3 है। 3 लड़की। सबसे दूसरी की लड़की की शादी था? दूसरी लड़की का जो। अच्छा। हाँ। तो जयमाल होते होते अचानक कैसे मार हो गई? तो बता रहे हैं ना, जयमाल का सिलसिला चालू था। हम लोग आशीर्वाद दे के हम दक्षिण साइड में स्टेट के उतर गए। तो एक लड़का जो था जो तमचा दिखा रहा था। अच्छा, वो गाँव का था कि रिश्तेदार था? रिश्तेदार का था। रिश्तेदार? आपके रिश्तेदार का? हाँ। उसको बोले नहीं, आप डांटे नहीं कि सब क्या कर रहे हो? मालूम होता तब ना, मालूम तो हमको 5 तारीख को चला। अच्छा, 5 को पता चला। हाँ, जब वीडियो में देखा, सिपाही जी दिखाए, थाने पर गए थे तो दिखाए देखो इसका करतूत। खैर उसके बाद छोड़िए तो तुरंत अरेस्ट हो गया, तुरंत जेल चला गया। हाँ, उसका लफड़ा खत्म। अब वही लड़कवा जयमाल के लेकर के गया, बगल में हमारे खड़ा था। एक सुनील नाव का लड़का है जो VIP चश्मा उसमें पहना था। हम सोचे कि भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो बोला उसको अबस सबद। तो हम बोले कि अरे साहब इस जाहिल के साथ क्या बकवास कर रहे हैं, मूर्ख है, आप पढ़े लिखे हैं, इससे क्या इसे उलझे है। उसको धक्का देकर मैंने हटा दिया। हटाने के बाद मैंने मामला शांत हो गया। तो हम गए वो रोड के उत्तर साइड में, मतलब खड़ा हुआ, जयमाल से उत्तर साइड में रोड पर खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद अब फिर लड़का गया तो अपने सगे समय हंसी मजाक कर रहा था और लोग फोटो खींचने के चलते मतलब हम खींचेंगे तो हम खींचेंगे। लड़का वाला बोला कि हम लोग अपने तरफ से जयमाल लाए हैं, हम लोग खींचेंगे। इसी बात के लेके तो बताइए, गांव में नाच जाता है, तमाशा जाता है, तो सिर्फ बाराती लोग देखते हैं, घराती लोग नहीं देखते हैं? सब देखते हैं ना। उसी बवाल के लेके तुरंत मारा मारी हो गया। ये सुनील नाव का लड़का है, एक और उसके बगल में बैठा था और अन्य थे, तुरंत हमारे घराती लोग को मारने लगे। दक्षिण रोड से दक्षिण तरफ, जयमाल के दक्षिण तरफ, ठीक ना, जहाँ खाना पीना का टेंट लगा था
और तो प्रोग्राम खाना पीना ख़त्म हो चुका था। अब उसी में कोई कुर्सी से मारा, कोई पलटा से मारा, जो जहाँ से पाया तहाँ मारा। उन लोगों का नाम है कि डीजे पे मार नहीं हुआ, केवल जयमाल पे हुआ। जयमाले पर न बता रहे जयमाल पे दूल्हे को मारा है हैं, जयमाले पर न बता रहे हैं जी। तो जयमाल पर बात उनकी मार हो रही, तो इधर तो अफरा तफरी में मतलब हम सभी लोग, हम लोग भी हाथ जोड़े, मतलब वहाँ पर थे, मान सम्मान के साथ अपना झगड़ा वो ख़त्म हो गया। बाकी असली झगड़ा जब दामाद का हमारा जान जाने के जो ये लोग हमारे गांव के जो हमारे बगल में बसे हैं, ये देख रहे हैं गली में घर है, जी जी। सामने दिखाई दे रहा है ना, इसी घर के 2 भाई के लड़के, 2 लड़के लाठी लेकर डंडा लेकर दौड़े, और दौड़े तो जो बाराती भेटाया उसको घास के तरह या जैसे धान पीटा जाता है वैसे पीटे, जैसे मछली तालाब में मारे तो हुमच हुमच के मारने लगे। कई बाराती लोग घवाए हुए, चोटाई लोग हैं, इन्हीं लोग ज़्यादा चोटाई लोग हैं। उसके बाद जो लड़के का बाप है आराम से बैठा था, अब उसके पास जाया तो बेचारा हाथ जोड़ लिया। तब तक हम सोचे कि समधी भाई को बचा लें। अब हमको 2 आदमी घेर लिए, अब मारने चले तो हम भाग कर अपनी जान बचाए, किसी तरह छुप करके अपना खड़ा हो गए। और जब घूम के आए तो अब हम नहीं देखे कि हमारे दामाद जो है उनको बचाने गया तब अब इसी पर बात उनके दामाद को हमने पीछे से मार दिया। बड़ी लड़की जाके पकड़ लिया, उठा रही थी। कारण ये था कि बड़ी लड़की नीचे हो गई तो हमारे लड़की का कपार फाट जाता, बड़ी लड़की का। दनादन दलाठी चला रहे हैं। उसके बाद लड़के को लड़की हमारे उठा रही है। उसके बाद ये जा करके हमारे दामाद को 2-3 लाठी ऊपर से मार दिया, बहुत बुरा तरह से मार दिया। तो हमारी लड़की धीरे जयमाल से उठी और जा करके वो भी गिर गई, रोने लगी धल है। फिर हमारी लड़की, छोटी लड़की हीरा को मारी तो बोला लड़का कि हीरा हम ठीक बानी, शांति रह जा। एक बाद मुड़ी हमारा लड़की का गर्दन पर लड़का पटक दिलस। पटकला के बाद में अब टांग टूंग के अफरा तफरी मचने के बाद वो क्या हुआ कि सभी गाड़ी वाले ड्राइवर तो भाग गए, गाड़ी एक ही था। खाना वाना खाया सब तो सभी लोग चले गए, और गाड़ी तो था लेकिन सभी लोग भाग गए जो गाड़ी चलाने वाले थे डर के मारे। अब मोटरसाइकिल पर, बाइक पर लोग बैठाए दामाद को, लड़की हमारे पीछे पीछे जा रहे थे, हम भी बैठेंगे तो उसमें जगह नहीं था, दामादे को कोई धरने वाला रहेगा तब ना एक बाइक पर। अच्छा लेकर सब चले गए हॉस्पिटल दिलाने ले गए, स्वास्थ्य और क्या कहा उसमें फातिमा में, ये लोग जवाब दे दिए। तो गाजीपुर सदर में लोग ले गए, वहाँ 1-2 घंटा मतलब रखे, इसलिए कि 1-1.5 वर्ष का कांड तो हो ही गया। अब हॉस्पिटल पहुंचने में कितना लोग को देर लगा होगा, समझ ले कि भोरे हो गया था। तो शिवमंगल नाम का एक बिरादर है जो कारमा के निवासी हैं, उनका खंजवा मतलब असली मकान है, लेकिन यहाँ आपके निवासी हो गए हैं। तो वही बोले कि बेटा ऐसा है कि तुम चलो हमारे घर, बचवा का ठीक हो जाएंगे, तो शादी हम अपने तरफ से करेंगे। मैंने उनका भी मतलब ख्वाहिश अच्छा था, तमन्ना भी अच्छा था। लड़की को ले गए कर्मा से भी त्रिलोकपुर ले गए। अब लड़का जब सदर में भर्ती कराया गया तो सदर का डॉक्टर तुरंत जवाब दे दिया, थोड़े समय पे देख तक लिया, बोला कि भाई इनको बनारस ट्रामा सेंटर में मामला गंभीर है। तो वो तो लोग लेकर चले गए। उसके बाद लड़की जो है सुबह शिवमंगल भाई पहुंचा दिए, चर्चा से कहा कि भाई देखिए लड़का का जान बचेगा तो ठीक है, उसका बहुत सीरियस है। तो हम तो जान गए कि लड़का सीरियस, इसे मार दिए। ऐसे में मतलब प्रक्रिया चली और दामाद भी ख़त्म हो गया, यहाँ तक मामला पहुँच गया। परिवार के, आपके दामाद के परिवार के लोगों का कहना है कि मेरे लड़के ख़त्म हो गए और लड़की के पिताजी के न फ़ोन किए, न कोई हाल चाल नहीं ले रहे हैं, और न ही अब तक कोई फ़ोन आया है। अभी तक सुनिए हमारे पास मोबाइल है नहीं, लड़की फ़ोन हमारा लगा रहा था, हम लगवा रहे थे, लेकिन फ़ोन लोग नहीं उठा रहे थे। अरे फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो आपको जाना चाहिए ना, आपके दामाद थे, ऐसी घटना होगी आपके दरवाजे तो आपको झाँकना चाहिए ना, कम से कम फ़ोन नहीं उठा रहे तो कितना दूर है, 4-5 किलोमीटर है, आपको तो जाना चाहिए, आपके दामाद है ना। तो वहाँ जाकर क्या कर, दामाद तो हमारे हॉस्पिटल में बताइए, सभी लोग मरने के बाद हम दिल्ला नगर गए थे कल। दिल्ला कि हमारे घर नहीं आए, न कोई हाल चाल। सुनिए, पहले दिल्ला नगर गए थे जी, दिल्ला नगर, तो वहाँ पूरा माहौल गर्म था। हमको देख करके हम कुछ नहीं बोले, सबका हाथ जोड़े। तो उसके बाद शांति लोग हुए, वहाँ बयान दिए, फिर से जो मुजरिम है उसका नाम लिखा है, जैसे लोग कहे वैसे हम तैयार थे।
उसके बाद 5 बजे लोग टाइम देते कि 5 बजे लाश आएगी। तो 5 बजे हम लोग ठीक यहाँ से निकले, साधन नहीं मिला था टेम्पू। तो एक भाई है हमारा, लड़की को माँ कर लेकर गया तिलकपुर। हम भी 5 बजे टेम्पू करके गए तो लाश सब निकल गई थी, लाश निकल चुकी थी। तो वहाँ गए तो औरों को देख औरतों के मारने लगे, ठीक ना, गुस्सा में। तो हमको कोई नहीं बोला, लेकिन हमको ये आभास होगा कि हम नहीं भगते तो हमको भी लोग मारने लगे। इसलिए कि अच्छा ये बताइए चाचा, छोड़िए बात, मैटर जो आपकी दयादी का मामला था, क्यों मार करने लगे? कि आपकी बारात में क्या मकसद था गाँव वालों का? ये लोग से कोई मतलब नहीं था। तो फिर क्यों? ये शादी में भी नहीं सहयोग हमारा दिए, मतलब खाना पीना फिर खिला होता है ना गांव घर में। आपके रिश्तेदार नहीं मार किए हैं? नहीं, गांव वाले मार किए हैं? खाली गांव चोटाइल, मतलब हमारे बगल के ये है, यही लोग किए हैं? यही लोग किए हैं, बिरादर। नामजद किए होंगे, लिखाए होंगे आप? हाँ, हम नंबर तुरंत, हमारा जब दूल्हा का मतलब हमारे दामाद का चोट लग गया, हॉस्पिटल गया, तुरंत गाड़ी आ गई। अब फ़ोन किधर से हुआ, लेकिन 3-4 गाड़ी साहब लोग की आ गई। मैंने बयान यही दिया कि 6 लोग मारे हैं। 6 लोग मारे? हाँ। 6 लोग बंद हैं कि फरार हैं? वो लोग थाना में पैसा देकर फरार है। फरार हैं? हाँ। पकड़े? कोई नहीं पकड़ा? पकड़ा, दूसरे को पकड़ रहे हैं। दूसरे को पकड़ा? हाँ, जैसे हमारा दामाद है, वो विशाल नाम का लड़का है, वो तो पकड़ा गया। आज के दामाद कहाँ करने वाले हैं? हमारा दामाद जो ताजपुर का है। ताजपुर डेमा? ताजपुर माझा। तो उन्हीं को पकड़ के बैठाए हैं? हाँ, उन्हीं को पकड़ के बैठा, उनको नाना प्रकार का लक्षण लगा रहे हैं। हाँ, जबकि उसका वीडियो में देख रहे हैं तो कहीं नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? हाँ। उन लोगों का नाम है कि दामाद के संग वाले या दामाद लोग ही मार कर आए थे वहाँ, उनके घर के दूल्हे घर के लोग पूछ लगा रहे हैं? नहीं सर, ये सब सारा गलत है। बताइए कि उनके दामाद के लोग ही। दामाद काहे मारेगा? दामाद क्यों मारेगा बताइए? हमारे रिश्तेदार है तो उतना मेहनत किया, हमारा बेटा जैसा, मान लीजिए बेटे समझ लीजिए, बेटा जैसा सारे कार्य का, बांस काटा, क्या नहीं किया वो, बर बजा सारी प्रक्रिया वही किया, सारी जुगाड़, साग सब्जी ताजपुर गया, फिर सब्जी ले आया मंडी से, सारी प्रक्रिया वही किया। तो दामाद को कोई मारेगा? दामाद क्या चाहेंगे, क्या मांग करेंगे आप? मांग यही करेंगे तो अब तो वह दुनिया छोड़ कर हमारा जो दामाद था चला गया जी, और उस पर हमारे ऊपर लक्षण लग रहा है, नाना प्रकार के लोग फंसा रहे हैं लड़के वाले। जी। इसकी हमारी सुरक्षा चाहिए। दूसरी में हमारी लड़की को कौन देखेगा? आप तो घर परिवार देख ही रहे हैं, सारा सामान छिटा हुआ, सब बेकार है। हैं? शादी कितने महीने पहले तय हुई थी? शादी तो मान लीजिए कि फरवरी में बातचीत चला था शादी का, फरवरी में। अब कौन कराया था शादी? शादी श्रीनाथ कराया था, अगुआ उसी जगह का है, उसी गांव का। अगुआ कुछ नहीं किया, अपने बराती को अटेंड नहीं कर पाया और झूठे फरसाद बांध दिया हमारे दामाद पर। बोल रहा है कि हाथ जोड़ कर हम सबको बचा, क्या बचा रहे थे? तुम अपने बराती को नहीं देख पाया और लक्षणा लगा रहे हो हम लोग पर। हम सब देख रहे थे साहब, पढ़े लिखे सब वहाँ है तिलकपुर के, हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा भी जाहिल से भी कम नहीं है। वहाँ 2-4 झौवा दारू का बोतल या बियर पड़ा था, क्या कहा जाए इंसान को? आखिर तुम लोग भी दुश्मनी का बर्ताव के, तुम लोग इंसान नहीं हो? लड़का है तुम लोग से, तुम लोग अच्छे लोग को हम देखे जो सर्विस मैन है, पढ़े लिखे हैं, वही लोग हाथ छोड़ दिए पहले। बता रहे सुनील लाल के लड़के को ना, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, जो वहाँ सब कुछ लिखा। सर्विस करता है? सर्विस नहीं करता, अब सर्विस करता है कि नहीं करता है, लेकिन शकल से ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ा लिखा है। अब पढ़ा लिखा है तभी ना वहाँ पर रिपोर्ट सब लिखा, FIR अपने हाथ से। अच्छा, एक दरोगा जी थे, उनके यहाँ आए थे दरोगा जी, वहाँ बयान दिए कि लड़के के बाप जो भी सेवा किए बहुत किए। अब बताइए, उन्हीं के बराती में कह रहा है, जो दरोगा है, दरोगा से यहाँ आया था रिश्तेदारी में, उनके बगल में दोस्त था, राकेश का दोस्त था जो हमारा दामाद था, उनके मदद करने में शादी में आया था। वो खुद काल बोले मीडिया वाले के सामने कि ऐसा कुछ बात नहीं, बाराती का सेवा बहुत बढ़िया है, जो था मतलब बाराती को घराती ने बहुत सेवा किया। अब बताओ कैसे ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग खाना नहीं बढ़िया से खिलाया, तब पानी नहीं पिलाया, नाना प्रकार के भोंगा। हर बाराती में देखिए, इस बाराती का कमी नहीं रहता है, जो बाराती का मालिक रहता है उसमें कमी नहीं रहता है, और घराती में कमी घराती मालिक नहीं रहता है। इसमें क्या होता है कि लीचड़ लोग झगड़ा लगाते हैं, लीचड़े झगड़ा तीसरा लगा देता है। हाँ,
सुनील नाव का लड़का था, उस मैंने हाथ जोड़ा था ना, उस पर कोई प्रभाव, अगर इंसान रहता तो हाथ जोड़ के कारण, मतलब हमसे बहुत कम उम्र उसका है, लेकिन उठ कर चला जाता कि छोड़ो भाई जान दो, क्या हम उसको बोले कि जाहिल से मत लगे। फिर भी कुछ देर के बाद वही पहले हाथ छोड़ा, उसके बगल में हाथ छोड़ा सर। देखिए दोस्तों, ये थे लड़की के पिताजी और उन्होंने बयान आप लोग सुने होंगे और बता रहे हैं कि हमारे दामाद को लोग लक्षणा लगा रहे हैं, मगर इसमें रंजिश गांव वाले के वो है। इसमें सच्चाई क्या है और जानेंगे, और मामला अभी थाने पे गया है, अब देखिए क्या होता है। और साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।